हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है शॉर्ट फ्रॉक पर। मैंने उसे थोड़ा सा नेक डिज़ाइन के साथ में क्रिएट किया हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है और ये प्लेन नेट फैब्रिक है, ये है 3 मीटर। यहाँ पर मैंने ये नेट फैब्रिक को अलग से कट कर लिया है। उसकी लंबाई 16 इंच है और मैंने ये 8 फोल्ड करके रखा है, यानी कि फ्रंट के 2 पार्ट हैं और बैक के 2 पार्ट हैं। हमें यहाँ पर लाइनिंग बाद में अटैच करनी है, इसलिए हमें यहाँ पर फ्रंट के 2 पार्ट और बैक के 2 पार्ट को कट करना है। अब लूँगी शोल्डर मेजरमेंट। मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर। उसके साथ ही हम लेंगे बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट। आपका राउंड मेजरमेंट जो भी है आप उसे 4 से डिवाइड करके लीजिए। मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ है 4 इंच और उसकी डीपनेस है 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से, और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं उसे कट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में लाइनिंग को रखा हुआ है, दोनों को हमें साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये अपर बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर घेरे को कट करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रेट ही उसे कट किया हुआ है और ये 4 फोल्ड है और उसकी लंबाई 23 इंच है। हमें सिंपल तरीके से उसे स्ट्रेट ही कट करना है और यहाँ पर ऊपर की साइड में हमें गैदरिंग डाल देनी है दोनों पार्ट में। कुछ इस तरह से मैं गैदरिंग डाल दूँगी। यहाँ पर अब हम उसे स्टिच करेंगे। पहले ही हमें लाइनिंग को नहीं अटैच करना है, हमें ये दोनों पार्ट को पहले अटैच करना है। कुछ इस तरह से हमें दो पार्ट को रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। ये 2 पार्ट हैं और ये वाले 2 पार्ट हैं। यहाँ पर मैं अब पूरे में अच्छे से रखते हुए उसे पिन अप कर लूँगी। यहाँ पर दोनों पार्ट में हमें पिन अप कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में पिन अप को कंप्लीट कर लिया है। जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर एक पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है और ये वाला पार्ट अभी बाकी है। अब हमें यहाँ पर इस वाले सीधे कपड़े को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। ये वाले नेट को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर ये सीधे वाले पार्ट को रखना है। अब हमें ये शोल्डर को यहाँ नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाके पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर मेरी ये शोल्डर की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से करना है और नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है। ये कुछ इस तरह से सीधा हो जाएगा। यहाँ पर ये अपर बॉडी की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लाइनिंग को अटैच करेंगे। यहाँ पर ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है। सीधी वाली साइड नीचे की साइड होनी चाहिए और उल्टी साइड हमारी ऊपर की साइड होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर लाइनिंग को कुछ इस तरह से रखेंगे, अच्छे से रखना है और यहाँ पर मैंने ये बीचों बीच मार्क किया हुआ है। कुछ इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हम नेक को ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने मार्क किया हुआ है शोल्डर से 4 इंच पर। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से हम उसे शेप दे देंगे, हार्ट शेप देना है यहाँ पर। कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगी। हमें एक ही साइड में उसे ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हमें उसे 2 फोल्ड करके कट कर लेना है। सेम तरीके से हमें यहाँ पर बैक साइड पर भी ड्रॉ कर लेना है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट ड्रॉ करना है। सेम तरीके से यहाँ पर स्ट्रेट ही ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैंने उसे ड्रॉ कर लिया है और उसे 2 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम उसे कट कर लेंगे। यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। कुछ इस तरह से ये शेप आया हुआ है। अब हम यहाँ पर उसे स्टिच करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने ये इतना सा कपड़ा लिया हुआ है, उसके ऊपर हमें ये वाला पार्ट रखना है
सो यहाँ पर उसे अच्छे से कुछ इस तरह से रख देना है और यहाँ पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है वहाँ पर पूरे में कुछ इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसे मैं कट कर लूँगी। सो यहाँ पर ये वाला कपड़ा कट हो जाने के बाद उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। उसके बाद उसे अच्छे से प्रेस कर लेना है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट में अच्छे से स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है और उसे पलटाते हुए सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर उसे अटैच करेंगे। सो ये लाइनिंग को कुछ इस तरह से रखना है और उसके ऊपर हमें ये नेट फैब्रिक को सीधा ही रखना है। सो अच्छे से यहाँ पर रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये पिन अप कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है यहाँ पर दोनों पार्ट में। सो यहाँ पर मेरी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। आप चाहो तो यहाँ पर अब स्लीव को अटैच कर सकते हो, लेकिन ये स्लीवलेस हैं तो यहाँ पर मैं फिनिशिंग के लिए अच्छे से पाइपिंग कर लूँगी। सो यहाँ पर ये अपर बॉडी की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर घेरे को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को अटैच करने के लिए मार्किंग कर ली है। मैंने शोल्डर से 14 इंच पर मार्क किया हुआ है और यहाँ पर मैंने ये घेरे को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है लाइनिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पर घेरे को उल्टा रखना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर हम घेरे को रखेंगे अच्छे से और यहाँ पर उसे अटैच कर देना है। सो यहाँ पर मैं सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये घेरे को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ साइड फिटिंग देनी है और यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग को भी कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड में मैंने ये कुछ इस तरह से पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें साइड फिटिंग दे देनी है। सो कुछ इस तरह से होते हुए उसे साइड फिटिंग दे देनी है। यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट वाले गले को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ये लेस को लिया हुआ है। अब यहाँ से मैं फ्लावर को अलग कट कर लूँगी। ये सारे फ्लावर को हमें कट कर लेना है कुछ इस तरह से। सो अब मैं यहाँ पर ये सारे फ्लावर को रखते हुए उसे स्टिक कर लूँगी। वैसे आप यहाँ पर अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी लेस को लगा सकते हो या फिर कुछ इस तरह से फ्लावर को कट करके भी लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पर ये मोती को लिया हुआ है। अब ये सारे फ्लावर में ये मोती को रखते हुए उसे स्टिक कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये सारे मोती को रखते हुए उसे स्टिक कर लिया है। उसके साथ हमारा ये फ्रॉक रेडी हो चुका है। सो ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।